केदारेशस्य भक्ताये मार्गस्थास्तस्य वे मर्तः ते अपामुक्ता भवन्ति ये नात्र कार्य विचरण। अर्थात केदारनाथ में पहुँचे गए वहाँ प्रेम पूर्वक केदारेश्वर की पूजा करने के बाद वहाँ जल पीने से मनुष्य का जन्म नहीं होता। हे ब्राह्मणों, इस भारतवर्ष में संपूर्ण जीवों को भक्ति भाव से भगवान नर नारायण और केदारेश्वर महादेव शंकु की पूजा करनी चाहिए। हरे कृष्णा। इस पवित्र मास में हम श्रवण कर रहे हैं 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा। आज की इस कड़ी में हम आज लेके आए हैं अत्यंत विशेष और 4 धामों में से एक स्थित दिव्य ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा। ये है केदारनाथ महादेव की कथा। समुद्र तल से लगभग 3584 मीटर की ऊंचाई पर मंदाकिनी नदी के किनारे पर स्थित है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग सिर्फ उत्तराखंड में ही भगवान शिव के लगभग 200 शिवलिंग है, पर इन सभी में सबसे प्रमुख केदारनाथ महादेव। लेकिन आखिर क्या है केदारनाथ महादेव ज्योतिर्लिंग की कथा? तो चलिए सुनते हैं। प्राचीन काल की बात है, एक भयंकर दैत्य था। उसने शिव की आराधना करके उन्हें प्रसन्न कर लिया था। जब शिवजी ने उन्हें दर्शन दिए और वरदान मांगने के लिए कहा तो उसने भोलेनाथ से अमृतत्व का वरदान मांगा। महादेव ने कहा, ये वरदान देना तो उनके सामर्थ्य में नहीं है, वो कुछ और मांग ले। तो दैत्य ने ऐसे अशस्त्र कवच मांगे जिससे कोई भी ना भेद सके। महादेव ने इस वरदान पर भी असम्मति जताई, उसे पुनः वरदान मांगने को कहा। उस दैत्य ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए कहा, हे शंभु, मुझे ऐसा सहस्त्र कवच प्रदान कीजिए जिससे मैं अजय हो जाऊं। भगवान शिव ने उस राक्षस को ये वरदान दे दिया और तब से उसका नाम पड़ा असहस्त्र कवच असुर। महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करके वो असुर ऋषियों मुनियों पर प्रताड़ित करने लगा। त्राही माम करते हुए सभी ऋषिगण भगवान विष्णु के आश्रय लेने लगे। राक्षस का वध करने के लिए उनसे प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने नारद जी से ऐसे स्थान के बारे में पूछा जहाँ एक दिन तपस्या करके सहस्त्र वर्षा की तपस्या का फल प्राप्त किया जा सके। इस प्रश्न के उत्तर में नारद मुनि ने बद्रीनाथ स्थान नामक के बारे में भगवान विष्णु को बताया। ये संभव था। दूसरी ओर दक्ष प्रजापति का विवाह परशुति से हुआ। उन्हें 16 कन्याएं संतान के रूप में प्राप्त हुई। इनमें से 13वीं कन्या का नाम मूर्ति था, जिसका विवाह धर्म से हुआ। माता मूर्ति के गर्भ से नर नारायण ऋषि का जन्म हुआ, जो भगवान विष्णु के ही अवतार थे। बड़े होने पर नर नारायण ऋषि बद्री का आश्रम में तपस्या करने चले गए, जिसके बारे में नारद मुनि ने बताया था। और यहाँ पर प्रतिदिन एक पार्थिव शिवलिंग की स्थापना करके उसकी पूजा अर्चना करने लगे। सहस्त्र कवच असुर भी नर नारायण से युद्ध करने की इच्छा से वहाँ आ पहुँचा। फिर क्या, एक घमासान युद्ध हुआ। जब नर उस दैत्य से युद्ध करते तो नारायण तपस्या करते। अगली बार जब नारायण युद्ध करते तो नर तपस्या करते, क्योंकि वहाँ एक दिन की तपस्या का फल सहस्त्र वर्षों की तपस्या के तुल्य था। इसलिए नर नारायण ऋषि ने उस राक्षस के कवच काट गिराए। जब असुर ने देखा कि उसके पास तो केवल एक ही कवच है, तो वह सूर्य के अंदर समा गया और उसी असुर ने अपने अगले जीवन काल में सूर्यपुत्र कर्ण के रूप में माता कुंती के गर्भ से जन्म लिया। नर नारायण ऋषि पार्थिव शिवलिंग की स्थापना करके भगवान शिव की पूजा अर्चना काफी समय से कर रहे थे। उनसे प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें दर्शन दिए, कुछ वर मांगने के लिए कहा। नर नारायण ऋषि ने भगवान शिव से प्रार्थना की, आप इसी स्थान पर आकर सृष्टि के जीवों का कल्याण करने के लिए विराजमान हो जाएं। उनकी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए भगवान शिव वहाँ केदारनाथ के रूप में वास करने लगे। इसी ज्योतिर्लिंग के रूप में एक और कथा आती है। ये बात है द्वापर युग की। पांडव और कौरवों के बीच में कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था। पांडव युद्ध में विजयी तो हो चुके थे, लेकिन उनके ही हाथों से अपने स्वजनों का वध हुआ था। महाराज युधिष्ठिर राज्य अभिषेक के पश्चात उनके राज्य के ब्राह्मणों ने उन्हें सुझाव दिया कि उन्हें काशी में जाकर भगवान शिव का आश्रय लेना चाहिए और अपने द्वारा हुई जीव हत्या के लिए प्रायश्चित करना चाहिए। उनके इस बात शिरोधारण करके पांडव काशी की ओर निकल पड़े। जब वे काशी पहुंचे तो उन्हें पता चला कि महादेव वहाँ नहीं बल्कि बद्रिका आश्रम में हैं। भगवान शिव की शरण प्राप्त करने के लिए वे हिमालय में स्थित बद्रिका आश्रम की ओर प्रस्थान कर गए। वहां पहुंचकर वे भगवान शिव को ढूंढ रहे थे।
कि शिवजी उनके समक्ष नहीं आना चाहते थे, इसलिए वे अदृश्य हो गए। कुछ समय बाद पांडवों ने केदारनाथ पर्वतों की कंदराओं में देखा कि महिषा का एक झुंड उस स्थान में गुजर रहा था, जिसमें से एक महिषा विशाल काय आकृति का था। महाराज युधिष्ठिर उसको देखकर तुरंत समझ गए ये भगवान शिव ही हैं। ये सोचकर उन्होंने भीम को आदेश दिया कि उस विशाल महिषा को पकड़कर लाया जाए, लेकिन वो महिषा पांडवों को देखकर भागने लगा। भीम उसका पीछा करते रहे। उतनी देर में उस महिषा ने अपना सिर बर्फ के अंदर धकेल दिया, लेकिन उसका कुबड़ बाहर ही रह गया। अचानक उस कुबड़ ने शिवलिंग का रूप धारण कर लिया, जो कि पंच महाभूतों से बना हुआ था, और उस महिषा के बाकी शरीर के भाग अलग अलग जगहों पर बाहर निकले। उनके हाथ तुंगनाथ में दिखे, उनका चेहरा रुद्रनाथ में बाहर आया, पेट मद महेश्वर में और बालों के साथ सिर कल्पेश्वर में दृष्टि गोचर हुए। और इस प्रकार इन पांचों स्थानों पर भगवान शिव के विभिन्न शिवलिंगों की उत्पत्ति हुई और उन्हें पंच केदार के नाम से जाना गया। मुख्य मंदिर में केदारनाथ के नाम से भी जाना गया। केदारनाथ का मंदिर केवल 6 मास के लिए श्रद्धालु के लिए खोला जाता है। वैशाख मास की तृतीया से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक जब ये 6 मास पूर्ण हो जाते हैं, कपाट बंद करने का समय आता है, तो मंदिर में नंदादि नाम दीप प्रज्वलित किया जाता है। 6 मास बीत जाने के बाद जब इस मंदिर के कपाट खोलते हैं तो नंदादि दीप को प्रज्वलित अवस्था में ही पाया जाता है। ऐसा इसलिए है कि उन 6 महीनों में देवी देवता उनकी पूजा आराधना करते हैं। वास्तुकला की बात की जाए तो ये मंदिर 85 फीट ऊंचा और 187 फीट लंबा, 80 फीट चौड़ा है। इसकी दीवारें 12 फीट मोटी है और अत्यंत मजबूत पत्थरों से बनाई गई है। मंदिर को 6 फुट ऊंचे चबूतरे पर खड़ा किया गया है। आज की ये कथा आपको अच्छी लगी है तो इस पवित्र